जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड आज का हमारे लिए, जहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया एग्री कर गए हैं फ्रेंड मुक्त व्यापार समझौते पे, फ्री एग्रीमेंट ट्रेड पर। तो कंप्लीटली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, भारत भारत ने एक ऐसे देश के साथ ये डील फाइनलाइज की है फ्रेंड, जो कम्प्लीटली कैसा देश है, विकसित देश है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने किसी विकसित देश के साथ ये डील फाइनलाइज की है फ्रेंड। और भारत और ऑस्ट्रेलिया किन किन बातों पे एग्री हो चुके हैं, किन किन गुड्स के पे एग्री हो चुके हैं, जहाँ से ये दोनों देश एक दूसरे को टैरिफ फ्री ट्रेड करने या मुक्त व्यापार करने में अब हेल्प करने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स। साथ में फ्रेंड, टैरिफ के बिना व्यापार का क्या लाभ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिना टैरिफ के किस तरीके की चीज़ें सामने आने वाली हैं, सो वो भी इन दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम कवर करने इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड हम बात करें मुक्त व्यापार की, तो बेसिकली मुक्त व्यापार होता क्या है फ्रेंड्स। मुक्त व्यापार का अर्थ अगर हम बताएं तो आयात निर्यात में भेदभाव को खत्म करने की नीति को मुक्त व्यापार कहते हैं। ठीक है, आपने आयात निर्यात जो सामान हो रहा है, उसमें आपने ये नहीं कि आपने ज़्यादा, एक कंट्री ने कम टैक्स लगा रखा है, कस्टम लगा रखा है, टैरिफ लगा रखा है, आपने ज़्यादा लगा रखा है। तो इन भेदभाव को ख़त्म करना और आयात निर्यात को बिना भेदभाव की नीति से आने देना जाने देना, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मुक्त व्यापार फ्रेंड। तो इसके तहत फ्रेंड विभिन्न, अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, देशों की बात करें, सामान के विक्रेताओं और क्रेताओं की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है कि सामान को बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी कटौती के, बिना किसी सब्सिडी के, आपको बिना चिंता के व्यापार को होने देना और आने देना। और ये जो है पूरा पूरा दर्शाता है उदारीकरण की नीति। ठीक है ना। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं कि दोनों अब मुक्त व्यापार करेंगे। और वो कितने परसेंट चीज़ों पे ये एग्री हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेंड ये भी जान लेना जरूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं हमारे लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मुक्त व्यापार की हम बात करें, तो टैरिफ और कुछ गैर टैरिफ बाधाओं को ख़त्म करने से मुक्त व्यापार भागीदारियों को एक दूसरे के बाज़ारों में पहुँच आसानी होती है। ठीक है ना। आपने कुछ ऐसे हैं टैरिफ हैं, कुछ गैर टैरिफ बाधाओं को हटा दिया, कुछ पर्टिकुलर सामानों पे आपने एग्री मान लिया कि हम इन सब सामानों पे ना हम कोई टैरिफ लगाएंगे, ना किसी प्रकार गैर टैरिफ बाधाओं उत्पन्न करेंगे, और आप ये सामान हमारे यहाँ पे इजीली बेच सकते हैं। तो एक तो ये एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपको ओपन बाज़ार, खुला बाज़ार दे देते हैं, बिना किसी भी टैरिफ के, कटौती के, सब्सिडी के आप सामान ला सकते हो फ्रेंड। दूसरी चीज़, निर्यातक बहुपक्षीय व्यापक उदारीकरण के लिए मुक्त व्यापार समझौते को पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धाओं को की तुलना में वरीयता मिलती है। ठीक है ना। अगर आपके देश का कोई हमारे देश में कोई पर्टिकुलर सामान बेचने वाला है और बाहर से सामान उसी सामान को बेचना चाहता है, तो क्या कर रहे हो आप, इसमें क्या करना चाहते हो, उसमें भेदभाव करते हो। भैया बाहर का सामान आ रहा है, इसमें भाई टैक्स ज़्यादा लगा दो, ताकि हमारे वाले समय बने सामान को वो ज़्यादा लोग खरीदें। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन वाली मार्केट आप पैदा कर देते हो, कि आपका सामान भी 10 रुपये का है, तो बाहर से आने वाला सामान भी 10 या 12 रुपये का बेचेगा, तो परफेक्ट कंपटीशन में बिकने वाला है। तो ये एक दिखाता है मुक्त व्यापार में, जहाँ पे लोगों का फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ की बात कर ले फ्रेंड, तो मुक्त व्यापार समझौते विदेशी निवेशक के प्रभाव को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना। अब विदेशी विदेशी निवेश ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, व्यापार आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, आपके यहाँ नए बिजनेस खोलने के चांस रहेंगे आगे। अगर दूसरी कंट्री से कोई नया माल आपके यहाँ बिकने को आ रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड वो लाइक कंपनी खोलना, ऑफिस बनाएगा, तो व्यापार बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, नवाचार जैसी चीज़ों को बढ़ते हैं। नवाचार सामान देखा आपने, नया सामान आया, तो उसको देख के लोग उसके से सामान बनाने की कोशिश करेंगे, तो नवाचार जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन करता है। तो काफ़ी फायदे होते हैं मुक्त व्यापार के, पर इसकी कुछ चुनौतियाँ भी रहती हैं फ्रेंड, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कि जैसे कि प्रॉब्लम फ्रेंड, ये कुछ पूंजीपतियों तक ही सीमित रहता है। ठीक है ना, एमएसएमई सेक्टर तक इसको कामयाबी नहीं मिलती है मुक्त व्यापार में, पर ये पूंजीपतियों तक सीमित रहता है। तो प्रॉपर तरीके से जनता का इसमें फ़ायदा नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ठीक है। मुक्त व्यापार में फ्रेंड बेसिकली होता क्या है कि ये जो है बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाते हैं, कि आपका आपका मार्केट पूरा खुलवा देंगे, और फिर उसमें अपना माल ढोते, अपना अपना माल बनाएंगे, बेचते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो एक हमारी अगर हम बात करें, हमारी 1.54 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के हम लोग हैं, हमारे पास पॉपुलेशन है। पर ये बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था क्या करती है, अपने यहाँ सामान बनाएंगी और हमारे यहाँ बेचती रहेंगी। आज जब हम बोलें कि हमें मौका दो अपने यहाँ सामान बेचने का, तो ऐसी ऐसी चीज़ें या ऐसे टैरिफ लगा देंगी, तो हम वो सामान नहीं बेच पाएंगे। तो ये एक खामी रहती है
इसके अंदर जो बड़े बड़े कंट्री, जो विकसित देश होते हैं, वो इस चीज़ का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं एक विकासशील देश को। तो कुछ चुनौतियाँ बनी रहती हैं जो यहाँ पे आपके सामने हैं, तो इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मुख्य रूप से जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए बोला कि टुडे द ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, दिस विल डिलीवर न्यू अपॉर्चुनिटी टू ऑस्ट्रेलिया बिजनेस मार्केट। ठीक है ना। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया को तो कम्प्लीटली नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि भारत 140 करोड़ की आबादी है फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही फ्रेंड, भारत को ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, वो भी देखने वाली बात है। और इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों कंट्रियों को किसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस मुक्त व्यापार से, वो आने वाला समय ही बताएगा फ्रेंड्स। तो अभी तो ये कि दोनों देशों के बीच में ये जो डील है फाइनलाइज हो चुकी है, और अब हम दोनों जो कंट्री हैं, सामान को बिना किसी टैरिफ के, फ्री टैरिफ के, एक दूसरी कंट्री में आराम से बेच सकेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, ये हमारे केंद्रीय पीयूष गोयल मंत्री हैं, जिन्होंने इस बात से अवगत कराया कि हमने आज ही अपने सामान को, लाइक फार्मास्यूटिकल, याद रखना फ्रेंड, फार्मास्यूटिकल्स को, गेम्स को, ज्वेलरीज को, स्टोर्स को हमने आज ही जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया है फ्रेंड। तो ये पहला जो था वो हमने यहाँ से अपना सामान डिस्पैच करके ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी हमने डिलीवर कर दिया है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि फ्रेंड, हमारे पास 1.4, तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है, और वहाँ तो इतनी आबादी नहीं है। तो किसको इस फ्री ट्रेड में फ़ायदा होने वाला है, वो आने वाला समय बताएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते आज से लागू हो रहा है फ्रेंड। दशकों के बाद किसी विकसित देश के साथ हमने ये व्यापार करा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किसी ऐसे विकसित देश के साथ ये व्यापार समझौता किया है जो एक कम्प्लीटली विकसित देश है फ्रेंड। ठीक है। इस समझौते के तहत तकरीबन फ्रेंड 6,000 ऐसी वस्तुओं को फ्री ड्यूटी के साथ हम ऑस्ट्रेलिया में बेच सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है ना। इस बात से हमें हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अवगत कराया है पूरे देश को फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर्स हैं, पिक्चर जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जीरो फ्री ऑन 96.4 वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इमिडिएटली। तो आप ये देख सकते हो फ्रेंड, तकरीबन 96.4% ऐसी जो ड्यूटी रहेंगी जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम जीरो फ्री ड्यूटी के साथ बेच सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है फ्रेंड। अगर इनसे पहले बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड होता था, तो हम जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया को, वो 6.9 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे, और सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया को, वो 3.6 बिलियन डॉलर का था। अब देखो, जो हम इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया से, वो देख सकते हो फ्रेंड कितना बड़ा डिफरेंस है। 15.1% का हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वहीं सर्विसेज का जो हम इंपोर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती थी, वो 1.9 का। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इससे क्या डिफरेंस कम होता है, वो आने वाले समय में पता चलने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है। सो अभी तक तो 96.4% पे नो ड्यूटी लगने वाली है। ठीक है। जैसा हो गया, लेदर हो गया, फर्नीचर हो गया, तो कुछ एग्जांपल है इनके लिए जो आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है प्रोसेस में, जो 113 जो चीज़ें ऐसी परसेंट, 113 जो सामान ऐसे हैं जिन पे अभी कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना फ्रेंड, डेयरी प्रोडक्ट पे अभी कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई, तो इन पे अभी ऐसा जो भी पीछे चीज़ें चलती आ रही हैं वैसी रहेंगी, मतलब इन पे जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कम्प्लीटली लगती रहेंगी फ्रेंड्स। ठीक है। और 1800 ऐसे शेफ्स, योगा टीचर्स होंगे जिनको ये 4 ईयर वीज़ा प्रोवाइड करने वाले हैं, ऐसे ही स्टूडेंट को वीज़ा प्रोवाइड करने वाले। तो ये कुछ चीज़ें सर्विस में हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया को फिर हमने 85% चीज़ों पे हमने फाइनलाइज किया है, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो हमारे पास भेज सकेंगे। 85% चीज़ें रहेंगी जिन पे हम उनको फ्री या नील ड्यूटी प्रोवाइड करने वाले हैं उनके सामान पे। ठीक है। तो ये कंप्लीट फिगर है, फीचर्स हैं, जहाँ पे हम कितने ट्रेड पे एग्रीमेंट हुए हैं, कितनी चीज़ों पे एग्रीमेंट हुए हैं। सो ये यहाँ पे हमने आपके साथ हमने शेयर कर लिया। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें यहाँ से। ठीक है। तो फ्रेंड, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सो फ्रेंड, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और आपका क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट में बताना फ्रेंड्स। ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, प्लीज़ जरूर कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।